हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ MCQ सीरीज़ ऑन एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्राचीन इतिहास। ये है पहला एपिसोड और हमारा आज का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन टू बुद्धिज़्म, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से बौद्ध धर्म तक। These are based on hand-picked notes and PYQs, top 25 most expected questions for exams like SSC, UPSC, FPSC, Railways, Defense और Teaching exams। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सेट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री MCQs एपिसोड 1। पहला क्वेश्चन, Which was the northernmost side of Indus Valley civilization in India? भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? तो इसका सही जवाब है मंडा, जो कि है जम्मू और कश्मीर में। तो यहाँ पे एक बात आप लोग नोटिस कीजिएगा कि यहाँ में पूछा गया है सिर्फ इंडिया के अंदर, लेकिन जैसे कि आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं थी। ये कवर करते हैं 3 इम्पोर्टेंट साइट्स, जो कि है पाकिस्तान, इंडिया और अफ़गानिस्तान, जिसको आप सिंपली पिया बोल सकते हो। ये ट्रिक याद रखो, इंडस वैली का स्प्रेड याद करने के लिए पिया बोलो, बस सब याद रहेगा। अभी हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग पूरे इन तीनों एरिया को कवर करके इसका अगर नॉर्दर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट और साउदर्न मोस्ट अगर जगह देखनी हो तो वो क्या क्या है, तो चलिए अभी हम ये याद कर रखते हैं। ये हो गया ईस्टर्न, ये हो गया साउदर्न और ये हो गया वेस्टर्न मोस्ट। तो नॉर्दर्न मोस्ट हो जाएगा आपका शोरदुगाई, जो कि है अफ़गानिस्तान में, और ईस्टर्न मोस्ट हो जाएगा अलामगीर पुर, जो कि है यूपी इंडिया में। नेक्स्ट साउदर्न मोस्ट हो जाएगा आपका दैमाबाद, जो कि है महाराष्ट्र इंडिया, और वेस्टर्न मोस्ट साइड हो जाएगा आपका सुतका गेंदर, जो कि है पाकिस्तान में। तो ये सब साइट्स आप लोग याद रखिएगा, ये सब एग्ज़ाम्स में बहुत रिपीटेटिवली आते हैं। तो अगर सिर्फ इंडिया के अंदर पूछने से नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा जगह होगा, मंडा, और अगर होल इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूछा जाए तो उसका नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा होगा, शोरदुगाई। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट नंबर ऑफ इंडस वैली साइट्स हैव बीन फाउंड इन, सबसे अधिक संख्या में सिंधु घाटी के स्थल कहाँ पाए गए हैं, और इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में सिंधु घाटी का स्थल सबसे ज़्यादा पाया गया है, और सेकेंड होगा इंडिया और थर्ड होगा अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी डिड नॉट हैव अ सिटाडल, कौन सा शहर किला नहीं था, कौन सा शहर में किला नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चान्हू-दारो। तो चान्हू-दारो वॉज द ओनली सिटी विदाउट अ सिटाडल। बाकी सब हड़प्पन साइट्स में सिटाडल मिला है, लेकिन चान्हू-दारो में नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्टेचू वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम, इसका सही जवाब है मोहेंजोदारो। ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ डांसिंग गर्ल मिली थी मोहेंजोदारो से। एकदम फेमस स्टेचू है, सबको पता होना चाहिए, तो आप लोग सही से याद करके रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइट हैड द मैक्सिमम कॉपर आइटम्स? द करेक्ट आंसर इज चान्हू-दारो। यहाँ सबसे ज़्यादा कॉपर आइटम्स मिले थे, मतलब चान्हू-दारो का मेटल वर्क काफ़ी एडवांस था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऋग्वेदा द नंबर ऑफ मंडल्स इज, इसका सही जवाब होगा 10। ऋग्वेदा के अंदर 10 मंडलास है। सिंपली याद रखना, ऋग्वेदा इज इक्वल टू 10 मंडलास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर मोस्ट एंशंट इन द वैदिक पीरियड इज, और इसका सही जवाब है इंडस। ऋग्वेदा में सबसे ज़्यादा बार सिंधु रिवर का नाम आया है, इसीलिए इस सिविलाइजेशन का नाम भी इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज द ऋग्वेदा, और इसका सही जवाब है ऋषिस। ऋग्वेदा के हाइम्स ऋषिस ने ओरली कंपोज किए थे, बाद में लिखे गए पूरे ओरल ट्रेडिशन पे बेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी उपनिषद्स आर फाउंड इन द ऋग्वेदा, और इसका सही जवाब होगा 108। ऋग्वेदा से टोटल 108 उपनिषद्स जोड़ी गई है। 108 एक सेक्रेड नंबर भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड उपनिषद, उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब होगा सिटिंग नियर। उपनिषद का मतलब होता है सिटिंग नियर द टीचर, यानी नॉलेज लेने के लिए गुरु के पास बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद, इसका सही जवाब होगा मुंडका। मुंडका एक इम्पॉर्टेंट उपनिषद है। एग्ज़ाम्स में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आप लोग सही से याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आश्रम रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट लाइफ, तो इसका सही जवाब होगा ब्रह्मचार्य। तो इसका मीनिंग है स्टूडेंट लाइफ, और यहाँ पे बाकी सब आश्रम्स के बारे में भी यहाँ में दिए गए हैं, जो कि है गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासा। तो इनके भी मीनिंग आप लोग जान ले तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसके मीनिंग है, गृहस्थ का मीनिंग होगा हाउस होल्ड लाइफ। नेक्स्ट, वानप्रस्थ का मीनिंग होगा हर्मिट लाइफ। नेक्स्ट, संन्यासा का मीनिंग होगा एसेटिक लाइफ। तो आप लोग ये सब सही से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण सिस्टम इज मेंशन्ड इन विच मंडला ऑफ ऋग्वेदा, इसका सही जवाब होगा 10th मंडल। कास्ट सिस्टम की पुरुषा सुक्ता थियोरी मेंशन होती है 10th मंडल में। पुरुषा सुक्ता थियोरी मीन्स वर्ण सिस्टम को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड दिस, जैसे कि मैंने इसके पहले क्वेश्चन का आंसर में बताया था कि वर्ण सिस्टम को हम लोग पुरुषा सुक्ता थ्योरी भी बोलते हैं। तो यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो एक ही कॉन्सेप्ट है जो कि आपको कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर वैदिक पीरियड हैड हाउ मेनी ट्राइब्स, इसका सही आंसर होगा 2। भारत और तुरु ये दोनों ही ट्राइब्स थे जो ऋग्वेदा में मेंशन हैं। तो आप लोग याद रखिए, वो थे भारत और तुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति वाज रिटन बाय, मनुस्मृति किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही जवाब है राजा मनु। मनु को पहला किंग माना गया है, उसने ही मनुस्मृति बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जैनिज्म, इसका सही उत्तर है प्राकृत।
जैनिज़्म और बुद्धिज़्म की टीचिंग्स प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। जनता को इजीली समझ आए इसीलिए ऐसा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी तीर्थंकर्स आर देयर इन जैनिज़्म? इसका सही जवाब है 24। तो जैनिज़्म के 24 तीर्थंकर्स होते हैं और ऋषभदेव को है सबसे पहला तीर्थंकर, लेकिन महावीर इज़ रिगार्डेड एज द मैन हु गेव जैनिज़्म इट्स प्रेजेंट डे फॉर्म, जो कि थे 24th तीर्थंकर यानी कि लास्ट तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट तीर्थंकर? जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि सेम कॉन्सेप्ट का अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे कि मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बताया था कि कितने तीर्थंकर थे और पहले कौन थे और लास्ट कौन थे, तो उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ में दिया गया है फर्स्ट तीर्थंकर किसे बोले जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऋषभदेव। तो ऋषभदेव थे सबसे पहला तीर्थंकर और उसे रियल फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 डॉक्ट्राइन्स महाव्रत ऑफ जैनिज़्म गिवन बाय पार्श्वनाथ? इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मचर्य। तो जैनिज़्म के 5 मेन प्रिंसिपल्स हैं, वो है अहिंसा, सत्य, असत्य जिसका मीनिंग है डू नॉट स्टील, और नेक्स्ट अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये लास्ट और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 3 पिलर्स ऑफ जैनिज़्म? और इसका सही आंसर होगा राइट एक्शन, क्योंकि ये आता है बुद्धिज़्म के 8th पाथ के अंदर, जिसका मीनिंग है सही कर्म करना। और ये बाकी तीनों हैं 3 पिलर्स ऑफ जैनिज़्म। और इन तीनों को आप एक ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं, इनके पहले इनिशियल्स के साथ, जो कि है KFC। सो KFC है 3 पिलर्स ऑफ जैनिज़्म, जो कि है नॉलेज, फेथ, कंडक्ट। राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बुद्धिज़्म? इसका सही आंसर है पाली। बुद्धा की टीचिंग्स पाली लैंग्वेज में प्रिजर्व्ड है, इसीलिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट पाली कानन से नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज गौतम बुद्ध बॉर्न? इसका करेक्ट आंसर है लुम्बिनी। बुद्धा का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो कि है नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एज डिड गौतम बुद्ध लीव हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज? इसका सही आंसर होगा 29। बुद्धा ने अपना घर 29 वर्ष की एज में छोड़ा था ट्रुथ की तलाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ बुद्धिज़्म? और इसका सही आंसर होगा बुद्ध, संघ और धम्मा। तो बुद्धा का मीनिंग है द एनलाइटेंड वन, धम्मा का मीनिंग है उसकी टीचिंग्स, संघा एक कम्युनिटी को डिनोट करता है और इसका मीनिंग होगा मॉन्क्स का ग्रुप। तो दोस्तों, यही थे एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ ज़बरदस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, stay focused, stay disciplined. Your hard work will surely lead to success.